हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म एंड रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दोनों वीडियोस के अंदर हम लोगों ने टोटली प्राइम मिनिस्टर को कवर किया है कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें फैक्ट है जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे इनका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। ठीक है, अब टर्म एंड रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एज किस समय होती है, रिटायरमेंट की, या टर्म कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने जाननी थी। अनलाइक द प्रेसिडेंट की तरह ही प्राइम मिनिस्टर के भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है ना। पूरा 5 साल तो होता ही है प्राइम मिनिस्टर का टर्म, लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए कि वो फिर से जीत जाते हैं तो वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, है ना। और विच कोइंसिडेंसेस विद द नॉर्मल लाइफ ऑफ अ लोकसभा। हाउएवर द टर्म कैन एंड सूनर, हो सकता है जल्द ही इसे एंड भी किया जा सके। और अगर उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो दिया है, मतलब उन्होंने लोअर सेक्शन में, मतलब राज्यसभा लोकसभा के अंदर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो दिया है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें वोट किया गया था वो उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं और लोगों ने या पार्लियामेंट के जो मेंबर है, लोकसभा के जो मेंबर है, वो उनके कार्य से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तब तक पावर पे रह सकता है, पद पे रह सकता है जब तक लोकसभा चाहे। ठीक है, और जब तक कि वो लोकसभा को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर रखें तब तक वो पावर्स जो है एंजॉय कर सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के। द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिज़ाइन बाय राइटिंग द प्राइम प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर पद पे ही रहना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख करके रिज़ाइन दे सकते हैं कि भाई मैं अब इस पद के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ठीक है, और वो किसे देते हैं रिज़ाइन? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देते हैं। देयर आर नो टर्म लिमिट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऑफिस से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, इससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं होती है। देयर इज़ ऑल्सो नो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज, और ना ही उनके रिटायरमेंट की किसी एज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी प्राइम मिनिस्टर का एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो एज़ यूजुअल भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर वो या तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उसने अपने जीवन के 25 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो। इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर है तब तो 25 साल का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए, और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो उसे 30 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी लाभ का पद अगर ग्रहण किया हुआ है किसी पर्सन ने, जहाँ से उसे लाभ मिल रहा है, सरकार से किसी भी तरीके का कोई लाभ मिल रहा है, फिनेंशियली या पोस्ट वाइज किसी भी तरीके का लाभ मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता, मतलब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करेंगे सैलरी। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या होती है भाई? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, और उसे समय समय पर रिवाइज़ भी किया जाना चाहिए। हर थोड़े टाइम में उनकी सैलरी रिवाइज़ की जाती है। ठीक है, और 31 जुलाई 2012 को जो सैलरी डिसाइड की गई है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वही अब तक चल रही है। तो मंथली पे और अलावेंसेस को मिला करके और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो 1,60,000 रुपये तक की होती है। पे जो है 50,000 है। अलावेंसेस जो है, सैंक्चुरी अलाउंसेस जो है वो है 3,000 रुपीज़। डेली अलाउंस जो है उनके 2,000 पर डे को मिला करके 62,000 रुपीज़। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है 45,000 रुपीज़। मतलब अल्टीमेटली अगर बात करें तो ओवरऑल 1,60,000 रुपीज़ उनको सैलरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं। अब पेंशन कि भाई सैलरी मिल गई, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, टर्म भी पता चल गई, अब पेंशन क्या मिलती है उनको। तो देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहेंगे फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है उन्हें,
14 सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस जो है उनके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट वो पे किए जाते हैं। 6 डोमेस्टिक एग्जीक्यूटिव क्लास फ्लाइट टिकट्स उनको मिलते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड फ्री ट्रेन ट्रेवल्स, ट्रेन में कितना भी सफ़र करो, पहले 5 सालों तक कितना भी सफ़र करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। SPG कवर किया जाता है 1 साल के अंदर। और इसके अलावा आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद में एक पियोन, एक पर्सनल असिस्टेंट, फ्री एयर एंड ट्रेन टिकट्स, चाहे एयर से कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रेन से कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो तो आपको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सारी सुविधाएं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद भी। और 6000 रुपीज़ जो है ऑफिस एक्सपेंसेस के तौर पे आपको पे करने किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है, ओके। अब हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, सबको समझ में आ गया कि उनका टेन्योर क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, एज क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, कहाँ ऑफिस है उनका, ये सब कुछ समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर रहते क्या हैं, कहाँ हैं, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझ में आ गई, पावर्स भी समझ में आ गई, तो रहते कहाँ हैं। ऑफिशियल रेजिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर का वो 7 रेस कोर्स रोड्स जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर है। ये उनका मेन वर्क प्लेस है, ठीक है। ऑफिशियल नेम जो है उनके रेजिडेंस का वो है पंचवटी। इसे 1980s में बनाया गया था। पूरा कॉम्प्लेक्स चारों तरफ 12 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जिसके अंदर 5 बंगलोज़ हैं। वहाँ उनका ऑफिशियल वो भी है, जो ऑफिशियल बिल्डिंग है वो भी बनी हुई है। उसके अलावा उनके रेजिडेंस भी बना हुआ है और भी कई सारी चीज़ें बनी हुई है। तो 5 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 5 बंगलोज़ का, जो कि 12 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और पंचवटी नाम है उसका, ठीक है। जब भी कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है, हिज प्रेडिसेसर्स वैकेट द रेजिडेंस एंड द इनकम्बेंट इज एडवाइज्ड टू मूव टू इट्स ऑफिशियल रेजिडेंस एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सकता है पुराना प्राइम मिनिस्टर अपने पद को छोड़ते ही उस रेजिडेंस को खाली कर देगा और नया जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने पद को ग्रहण करते ही उस रेजिडेंस में रहने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी है कि पुराने अब तक के जितने भी अभी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और कौन सी पार्टी से है, कब ज्वाइनिंग ली है उन्होंने, ऑफिस कब ज्वाइन किया है, कब ऑफिस छोड़ेंगे या छोड़ा है अब तक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, उनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे पहले इंदर कुमार गुजराल जी थे, HV गोवड़े थे, उसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी है, नरसिम्हा राव जी है, चंद्रशेखर जी है, विश्वनाथ प्रताप जी है, राजीव गांधी है, एंड ये जितने भी अभी तक के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो सब कौन कौन सी पार्टीज़ के हैं और उन्होंने कितने कितने समय तक जो है ऑफिस टुक किया है और लेफ़्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने डाल रखी है। आप इनको नोट्स के रूप में कॉपी में लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय में कौन प्राइम मिनिस्टर था, इस सन के अंदर कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, इस सन के अंदर कौन सी पार्टी से बिलोंग करने वाला प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जितना हो सकता था हम आज कवर कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी पहले कौन थे, शुरुआत कहाँ से हुई, टेन्योर क्या है, एज क्या होती है, उनका जो कार्यकाल है वो क्या होता है, ऑफिस कहाँ होती है, इसके अलावा रिटायरमेंट कब होता है, रहते कहाँ हैं, और उनके जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस और इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछिए, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा काम को कंप्लीट करके नोटबुक्स मुझे सेंड कीजिए पिक्चर क्लिक करके, जिससे कि मैं आपके आंसर्स को इवेल्यूएट कर सकूँ, आपके क्वेश्चंस को देख सकूँ, आपके वर्क को चेक कर सकूँ। So thanks for being with me. Bye bye. Take care. Have a great time ahead and keep learning, keep watching. Have a great time.